नमस्ते सभी को, मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिव संकल्प मस्तु। यहाँ पर इसका मतलब होता है, शिव का मतलब होता है कल्याण, संकल्प का मतलब होता है विचार, अस्तु का मतलब होता है हो। विचार कैसे हो? कल्याणकारी हो, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। तो सबसे पहले पाठ का परिचय दिया है कि ये पाठ जो है कौन सा ग्रंथ में से लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। तो पाठ के परिचय में सबसे पहले आया है संस्कृत भाषायाम, यानी संस्कृत भाषा में वेदा यानी वेद जो होते हैं, आदि ग्रंथा यानी सबसे पहले ग्रंथ, संति यानी है। संस्कृत भाषा में वेद जो हैं वो सबसे पहले ग्रंथ है। वेदा नाम यानी वेदों के, मंत्रेशु यानी मंत्रों में, धर्म, दर्शन, कला, यज्ञादि विधि नाम, ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषि नाम सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते, यानी वेद के जो मंत्र है उनमें धर्म के बारे में भी बताया गया। वेदों के मंत्रों के अंदर धर्म के बारे में भी बताया है, दर्शन के बारे में भी बताया। दर्शन का मतलब होता है देखने का नज़रिया। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हर एक व्यक्ति के उस वस्तु को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, वो कहलाते हैं दर्शन। तो वेद के जो मंत्र हैं उनमें धर्म के बारे में भी बताया गया है, दर्शन के बारे में भी बताया है, कला के बारे में भी बताया है। यज्ञादि विधि नाम, यानी यज्ञ करने की जो विधियाँ होती है, यज्ञ हवन कैसे करते हैं, कितने लोग करते हैं, कितनी बड़ी यज्ञ की वेदी होती है, ये सब विधि हमारे वेदों में बताई गई है। तो उसका ज्ञान, तथा च का मतलब होता है और, वैदिक ऋषि नाम, जो वैदिक ऋषि थे, यानी जब वेद बने थे उस समय के जो ऋषि हैं उनका सार्वभौमिकम, सार्वभौमिकम का मतलब होता है सब चीज़ों के बारे में जानकारी। उसका चिंतनम यानी चिंतन जो है, दृश्यते यानी दिखाया गया है। यानी जो वेद है उनके जो मंत्र होते हैं उसके अंदर क्या बताया है वेदों के मंत्रों में, तो धर्म, दर्शन, कला, यज्ञ आदि की विधियां, उनका ज्ञान, और वैदिक ऋषि जो थे उस समय में क्या सोचते थे, ऐसा उनका चिंतन उसमें दिखाया गया है। इसके बाद बताया है मंत्राणाम, यानी मंत्रों को, परायण ने इनका मतलब होता है बोलने से वाक शुद्धि, वाणी शुद्ध होती है। अगर हम वेदों के मंत्रों को बोलेंगे तो जो व्यक्ति अटकते हैं, तोतले बोलते हैं, तो वह धीरे धीरे उनकी वाणी बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। तो मंत्रों के उच्चारण से वाणी शुद्ध होती है। मनस और मन, हमारे विचार जो होते हैं वह भी शुद्ध होते हैं। च का मतलब होता है और, भवती यानी हो जाते हैं, होता है। मंत्रों के पारायण से यानी मंत्रों के उच्चारण से वाणी शुद्ध होती है और मन शुद्ध हो जाता है। इसके बाद इसमें बताया है अस्मिन पाठे, यानी इस पाठ में, मंगलाचरण रूपेण, यानी इस मंगलाचरण का मतलब होता है जब पाठ की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जो मंत्र बोले जाते हैं वो मंगलाचरण कहलाते हैं। तो इस पाठ के अंदर मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेदात, यानी यजुर्वेद से मंत्रा प्रदत्ता, यानी मंत्र लिए गए हैं। इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद से मंत्र लिए गए हैं। आपके जो लेसन में भी जो श्लोक आ रहे हैं वह यजुर्वेद के मंत्र हैं। प्राणी नाम मन, प्राणियों का जो मन होता है, माइंड होता है, एव का मतलब ही, प्राणियों का मन ही, सर्वेशाम सभी, कार्याणाम यानी कार्यों का, संपादकम भवति यानी संपादक होता है, करने वाला होता है। प्राणियों का यानी सभी जीवों का जो मन होता है वह काम को करने वाला होता है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, हमारा मन होगा तो करेंगे, हमारा मन नहीं होगा तो नहीं करेंगे। हम बहुत सी बार कहते हैं कि आज तो मन नहीं लग रहा है, आज तो मन नहीं है काम करने का। तो प्राणी जितने भी है अपने मन के द्वारा ही सभी कामों को करते हैं। एतदर्थम, इसलिए, एतदर्थम का मतलब होता है इसलिए, मन यानी मन को, शुभम यानी बहुत ही शुभ, अच्छा, कल्याण प्रदम यानी कल्याणकारी, च का मतलब होता है और, मन शुभ हो और कल्याणकारी हो, बहुतु यानी हो जाए, इति कामना, ऐसी कामना से मंत्रेशु कृता, ये मंत्र बनाए गए हैं कि प्राणियों का मन जो है बहुत शुभ हो और कल्याणकारी हो। इसी कामना से यहाँ पर ये मंत्र दिए गए हैं, क्योंकि जैसा मन होगा व्यक्ति वैसा ही काम करना चालू करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर यजुर्वेद का पहला मंत्र दिया है, ओम यत् जाग्रतो दूरम उदेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दुरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। यहाँ पर दिया है नीचे अन्वय। अन्वय का मतलब होता है, ये जो लाइन लिखी हुई है नीचे इसके हिसाब से अर्थ होता है। जैसे आपके ऊपर जो है ओम के बाद यज जाग्रतो लिखा है, दूरम उदेति फिर देवम लिखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन पूरी लाइनों में से सबसे स्टार्टिंग में किसका अर्थ होगा, तो यत से अर्थ होगा इसका, फिर जागृत से होगा, फिर दूरम, फिर उदेति। तो अन्वय से इसका अर्थ होता है। तो यहाँ से देखेंगे हम, यत का मतलब जो मन जागृत है यानी जागते हुए,
दूरम यानी दूर तक, उदयति यानी पहुंच जाता है, यानी जो मन जागते हुए दूर तक पहुंच जाता है। इसका कहने का मतलब है जैसे हम सभी अभी जगे हुए हैं, लेकिन अभी हम जागते हुए भी अगर हम कल के बारे में सोचें, परसों के बारे में सोचें, 1 साल पुरानी बात सोचें, तो हम अपने विचारों के द्वारा उस बात तक, उस जगह तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा मन क्या करता है, अभी हम जगे हुए हैं फिर भी दूर तक पहुंच जाता है। हम एक ही जगह स्थिर बैठे हैं, लेकिन अपने माइंड के द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं। तो जो मन जागते हुए दूर तक पहुंच जाता है। यत का मतलब जो, देवम यानी आत्मदृष्टा है, यानी अपने आप को देखने वाला है। हम पूरी दुनिया से कितना भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो ये मन जो है ना, ये आत्मदृष्टा है, अपने आप को देखने वाला है। हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हमने गलती करी या नहीं करी। ऐसे ये मन जो है अपने आप को अपना दर्शन कराता है, आत्मदृष्टा है। तद यानी वह, उ सुप्तस्य, यह सोते हुए, अपना मन जो है सोते हुए, तथा यानी वैसा, एव का मतलब होता ही, एति लौट आता है। ये सोते हुए अपना मन वापस लौट के आ जाता है। यानी मन जो है पूरे दिन भर में कितना भी घूम ले, कितने ही हमारे अंदर विचार आते हैं, सुबह उठते हैं तब से लगा करके सोते हैं तब तक हमारे अंदर विचार आते हैं, और जैसे ही हम विचारों को शांत करते हैं हमें नींद आ जाती है। इसलिए कहा गया है सोते हुए वापस लौट के आ जाते हैं। अगर आपके विचार शांत नहीं होते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है। जब विचार शांत होंगे, यानी विचार रुक जाएंगे, हमारा मन रुक जाता है, तभी हमें नींद आ जाती है। तो ये मन विचार जो होते हैं ये वापस सोते हुए वापस लौट करके आ जाते हैं। यत दूरंगमम, यत मतलब जो हमारा मन है, दूरंगमम यानी भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला होता है। दूरंगमम यानी दूर तक जाने वाला है, या भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला है। यानी हम मन के द्वारा भूतकाल की बातें भी विचार कर लेते हैं, भविष्य काल की भी कर लेते हैं, वर्तमान काल की भी कर लेते हैं। तो ये मन के द्वारा हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जान जाते हैं। तो ये मन जो है दूर तक जाने वाला है, दूर तक यानी तीनों कालों में जाने वाला होता है। यत यानी जो, ज्योतिषाम यानी सभी जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख कान नाक मुंह, जो हमारी इंद्रियां हैं ये कहलाती है ज्योतिषाम। तो जो हमारी इंद्रियों का एकम ज्योति, एकमात्र ज्योति यानी प्रकाशक है, जो हमारी इंद्रियों को प्रकाशक यानी कंट्रोल करने वाला है, हमारी सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। हम कहेंगे जहाँ हमारा मन कहता है आंखें वहीं देखती है। जैसे हम पढ़ते भी रहते हैं, और अगर हमारा मन नहीं है, हमारा मन है कि हम तो चलो दरवाजे की तरफ ही देखें, हम तो टीवी ही देखें, तो हमारा मन जो है बार बार उधर जाता है, तो हमारी आंखें भी उधर जाती है। तो हमारी इंद्रियां जो है उनको कंट्रोल करने का काम भी ये मन ही करता है। तत्, तत् यानी वह, मैं यानी मेरा, मन जो है, माइंड जो है, शिव यानी कल्याणकारी, संकल्प यानी विचार वाला, अस्तु यानी हो। ऐसा मेरा माइंड जो है वो कैसा हो, कल्याणकारी विचार वाला हो। यानी हमारे अंदर जैसे विचार आते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा मन अगर टीवी देखने का है तो आंखें वही काम करेगी जो मन कहेगा। इसलिए अपने मन को कंट्रोल में रखें कि हमारा मन कंट्रोल में होगा तो हमारे हाथ पैर आँख कान नाक मुंह वही काम करेंगे। इसलिए अपने विचार जो है अच्छे बनाए, अच्छे विचार होंगे तो हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए पहले श्लोक में यही बताया गया है कि ये मन कैसा है, जागते हुए दूर तक पहुंच जाता है, जो आत्मदृष्टा है वो जो सोते हुए वापस लौट करके आ जाता है, और जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के बारे में जानकारी रखने वाला है, और जो सभी इंद्रियों का एक प्रकाशक है। ऐसा मेरा मन कैसा हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इसके बाद श्लोक नंबर दूसरा दिया है यहाँ पर, ओम येन कर्मण्य अपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यदा पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानाम तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। यहाँ अन्वय के हिसाब से इसका अर्थ होगा, येन का मतलब होता है कि जिस मन के द्वारा, अपस का मतलब होता है कर्मवान पुरुष, जो काम करते हैं वो सब कर्मवान पुरुष। हम जैसे पढ़ने का काम कर रहे हैं तो हम भी कर्मवान में आते हैं। तो ये जिस मन के द्वारा कर्मवान पुरुष, धीरा का मतलब होता है धैर्यशाली व्यक्ति। जैसे कोई भी बात हो जाती है हम धैर्य रखते हैं कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, उसे कहते हैं धैर्य रखना। तो धैर्यशाली पुरुष, मनीषिणः यानी जो मनस्वी लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, ऐसे यज्ञ यानी यज्ञ में, विदथेषु यानी ज्ञान और उपासनाओं में, जैसे हम पढ़ते हैं वो कहलाता है ज्ञान और उपासना, जो तपस्या हम करते हैं। तो यज्ञ हवन करने में भी और ज्ञान और उपासनाओं में भी, कर्मानि यानी कर्म को, कृण्वन्ति यानी करते हैं, यानी हम मन के द्वारा ही सब करते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि जिस मन के द्वारा कर्मवान पुरुष, धैर्यशाली व्यक्ति और मनस्वी जो पुरुष है वो यज्ञ में, ज्ञान और उपासनाओं में कर्म करते हैं। यत यानी जो मन, अपूर्वम यानी सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है,
यक्षम यानी यक्षम का मतलब होता है जो यज्ञ करने में संपन्न है, यज्ञ को करने में समर्थ है। ऐसा प्रजानाम अंत जो प्रजाओं के अंदर स्थित है, यानी लोगों के अंदर स्थित होता है। तत यानी वह, मैं यानी मेरा, मन यानी माइंड जो है, शिव यानी कल्याणकारी, संकल्प यानी विचार वाला, अस्तु यानी हो। ऐसा मेरा मन कैसा हो? कल्याणकारी संकल्प वाला हो। मन को कल्याणकारी संकल्प वाला क्यों बनाना है? क्योंकि इस मन के द्वारा कर्मवान व्यक्ति क्या करता है? अपने कर्म को करता है। धैर्यशाली व्यक्ति भी अपने कर्म को करता है, मनीषी व्यक्ति भी अपने कर्म को करता है। कर्म क्या क्या काम करते हैं? तो यज्ञ करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, उपासना करते हैं। तो व्यक्ति इतने प्रकार के काम करते हैं। तो मन के द्वारा ही सारे काम होते हैं। इसलिए बताया है कि जिस मन के द्वारा कर्मवान, धैर्यशाली और मनस्वी व्यक्ति यज्ञ में, ज्ञान और उपासनाओं में कर्म को करते हैं, और जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है वो जो प्रजाओं के अंदर स्थित है, ऐसा मेरा मन कैसा हो? कल्याणकारी संकल्प वाला हो। ऐसा दूसरे श्लोक में बताया है। अब तीसरा श्लोक पढ़ेंगे हम। तीसरे श्लोक में बताया है, ओम यद प्रज्ञान नमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिर अंतरामृतम प्रजासु यस्मादिते किंचनम कर्म क्रियते तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। अन्वय में बताया है, यत यानी जिस मन के द्वारा, प्रज्ञा नाम का मतलब होता है उत्कृष्ट ज्ञान। ज्ञान जो है वो कैसा ज्ञान हो? उत्कृष्ट ज्ञान, सबसे सर्व उत्कृष्ट कोटि का जो ज्ञान है, इस मन के द्वारा ही हम अर्जित करते हैं। जैसे हमको आज किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है तो मन के द्वारा ही होता है। हम अपने माइंड के द्वारा ही सारा ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इस मन के द्वारा ही प्रज्ञा नाम यानी बहुत उत्कृष्ट ज्ञान का साधन है ये। अगर मन नहीं हो, माइंड नहीं हो, तो हम किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। यानी व्यक्ति की बॉडी कितनी अच्छी हो लेकिन उसके अंदर माइंड ही नहीं हो, तो वो किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाएगा। इसलिए अपने ज्ञान का साधन कौन है? तो ये मन है। जैसे अगर हाथ नहीं हो और व्यक्ति को कहे कि लिखो कॉपी के अंदर, लिखेगा कैसे? हाथ नहीं है। तो ये हाथ क्या है? हमारा लिखने का साधन है। कोई भी काम, खाना पीना, उन सब का, खाना खाना है तो उसके लिए अपना हाथ क्या है? साधन है। तो उसी प्रकार से मन जो है वो क्या है? ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मन प्रज्ञा नाम यानी उत्कृष्ट ज्ञान का साधन है, उत चेत जो सामान्य और विशेष ज्ञान को कराने वाला होता है। सामान्य और विशेष ज्ञान का मतलब होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, मान लो हमने पहली बार अगर ब्लैक बोर्ड को देखा, तो पहले हमें सामान्य ज्ञान होता है कि ये ब्लैक बोर्ड है। लेकिन उसके बाद कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये कैसे बना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ डाली होगी जिसके कारण से ये ब्लैक बोर्ड बन गया और इसके अंदर अपन चौक से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? विशेष ज्ञान हो गया। तो ये मन ही हमें सामान्य और विशेष ज्ञान को कराता है। हमारा बहुत से और बच्चे ऐसे हैं जो खिलौना से खेलते हैं और खेलने के बाद उसके अंदर से उसको तोड़ के देखते हैं इसमें कौन सी मशीन लगी जिसके कारण से खिलौना चल रहा है। तो पहली बात हमने जब इसको खिलौने को देखा तो ये सामान्य ज्ञान हुआ कि खिलौना है। लेकिन जो बच्चा उसके अंदर से पूरा तोड़ करके उसकी मशीन को देखता है कि चला कैसे, ये क्या हो गया? विशेष ज्ञान हो गया। तो उसका मन कहता है बार बार कि इसके अंदर है क्या जिसको तोड़ के देखें, तो वो विशेष ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो मन उत्कृष्ट ज्ञान का साधन है, वो जो सामान्य और विशेष ज्ञान को कराने वाला है। धृति यानी जो धैर्य स्वरूप है, हमारे मन के द्वारा ही हम धैर्य रखते हैं। च का मतलब होता है और, यत यानी जो, प्रजासु यानी प्रजाओं के, अंतः यानी अंदर, अमृतम यानी अमर, ज्योति यानी प्रकाशक है। जो प्रजाओं के अंदर अमर प्रकाशक यानी मन कभी मरता नहीं है। एकमात्र विचार ऐसे हैं जो कभी मरते नहीं है। हम एक विचार करते हैं, एक विचार के बाद दूसरा विचार आ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा। दिन भर हम हमारे अंदर कितने ही विचार आते रहते हैं। तो विचार जो है वो हमेशा अमर रहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जिस मन के द्वारा, या जो मन जो प्रज्ञानम यानी उत्कृष्ट ज्ञान का साधन है, और जो सामान्य और विशेष ज्ञान को कराने वाला है, जो धैर्य स्वरूप है, और जो सभी जीवों के अंदर एक अमर प्रकाशक है। यस्मात रीते, जिस मन के, रीते का मतलब होता है बिना, जिस मन के बिना, किंचनम यानी कोई भी, कर्म न क्रियते काम नहीं कर सकते, जिस मन के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। तत् में मन, ऐसा मेरा मन जो है शिव संकल्प मस्तु कल्याणकारी संकल्प वाला हो, यानी अच्छे संकल्प, अच्छे विचार वाला मेरा मन हो, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसके बाद बताया है चौथा श्लोक। ओम येन इदं भूतं भुवनं भविष्यत परिग्रहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तोता तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। यह अन्वय में बताया, येन जिस मन के द्वारा,
अमृतेन अमर मन के द्वारा, येन अमृतेन यानी जिस अमर मन के द्वारा, इदम, इदम का मतलब होता है यह, भूतम भूनम, भूतम यानी भूतकाल, भूनम यानी जो आपके वर्तमान काल है वह, भविष्यत यानी भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का, सर्वम यानी सभी, परिग्रहितम यानी जाना जाता है, जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो यहाँ पर यह बताया है कि जिस अमर मन के द्वारा हम सब क्या करते हैं, यह भूत भविष्य और वर्तमान काल की सभी चीज़ों के बारे में, संसार में जितनी भी वस्तु हैं सब, उन सब के बारे में जान जाते हैं। यानी हम मन के द्वारा ही संसार की सारी चीज़ों को जानते हैं। हम छोटे थे सबसे लगा करके अभी तक जितनी भी हमारी उम्र है, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा कि इसको किताब बोलते हैं, इसको पत्ता बोलते हैं, इसको पंखा बोलते हैं, इसको पलंग बोलते हैं, इसको कुर्सी बोलेंगे। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान हमें कब से, बचपन से लगा के अभी तक हम सब चीज़ों के बारे में जा रहे हैं। असंख्य आपके शब्दावली जो है आपके मन के अंदर, विचारों के अंदर होती है। कोई भी चीज़, नई चीज़ देख करके हम ये सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है, और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, फिर जान जाते हैं, फिर वापस नई चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम मन के द्वारा क्या करते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबके बारे में जान जाते हैं इस मन के द्वारा। ये यानी जिस मन के द्वारा सप्त होता, सप्त का मतलब होता है सात, होता का मतलब होता है जो यज्ञ को संपन्न करते हैं वो कहलाते हैं होता। तो ऐसे सात होता वाला यज्ञ यानी यज्ञ को, तायते का मतलब होता है संपन्न, संपन्न किया जाना। तो जिस मन के द्वारा सप्त होताओं वाला यज्ञ संपन्न किया जाता है, यानी कोई यज्ञ हवन करने भी बैठेगा तो ऐसे पुराने समय में 7 लोग बैठकर के यज्ञ हवन करते थे। तो जिस मन के द्वारा 7 होता वाला यज्ञ संपन्न किया जाता है, ऐसा तत् यानी वह, मैं यानी मेरा मन कैसा हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो, यानी मेरा मन कल्याणकारी अच्छे संकल्प वाला हो, क्योंकि इसके द्वारा, इस अमर मन के द्वारा यह भूत भविष्य वर्तमान और संसार की सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, और यज्ञ, साथ होता वाला यज्ञ भी इसी के द्वारा संपन्न होता है। इसलिए मेरा मन कैसा हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इसके बाद 5वां प्रश्न बताया है, 5वां श्लोक। ओम यस्मिन् रीच साम यंजुषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवरा यस्मिन् चितम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। अन्वय में बताया है, यस्मिन यानी जिस मन के द्वारा, रीच का मतलब होता है ऋग्वेद, साम का मतलब होता है सामवेद, यजुषि का मतलब होता है यजुर्वेद, जिस प्रकार से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, रथ नाभो यानी रथ जो पहिया होता है, रथ आपने देखा ही है, उसका जो पहिया होता है उसकी नाभो यानी नाभि में, रथ के पहिया जो है उसकी नाभि में अराइव, जिस प्रकार से तीलियां जुड़ी रहती है, आपने पहिया देखा ही है, तो पहिया पूरा गोल होता है और उसकी जो तीलियां हैं वो बिल्कुल बीच में जॉइंट होती है। तो यहाँ पे बताया है कि रथ का जो पहिया है उसकी नाभि में तीलियों के समान प्रतिष्ठिता यानी स्थित होता है। यानी जिस मन के अंदर, अपना जो मन है उस माइंड के अंदर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार से स्थित है जिस प्रकार से रथ के पहिए की नाभि में तीलियां रहती है। कहने का मतलब ये है कि रथ जो जुड़ा होता है, तो रथ की जो चक्र है उसके आसपास जो तीलियां है वो सारी तीलियां एक ही नाभि में जुड़ी होती है। उसी प्रकार से ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र हमारे मन के अंदर स्थित है, यानी मन के अंदर सभी चीज़ों का ज्ञान भरा रहता है। आगे इसमें बताया, यस्मिन यानी जिस मन के अंदर, प्रजा नाम यानी सभी लोगों का, प्रजाओं का, सर्वम चित्तम यानी सब ज्ञान, चित्तम का मतलब होता है ज्ञान, ओतम यानी भरा हुआ है, इस मन के अंदर ही सभी लोगों का ज्ञान भरा हुआ है। जितना भी ज्ञान है हम सारा अपना मन के अंदर, अपने माइंड के अंदर होता है। तत् में मन ऐसा, वह मेरा जो मन है वह कैसा हो, शिव संकल्प मस्तु, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इसमें 5वें श्लोक में ये बताया गया है कि जिस प्रकार से रथ के पहिए की नाभि में तीलियां ज्वाइंट रहती है, उसी प्रकार से ऋग्वेद, सामवेद के और यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो हमारे माइंड के अंदर रहते हैं। और जितना भी संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी है, तो सभी का ज्ञान जो है वो मन के अंदर ही रहता है। तो इसलिए ऐसा मेरा मन, माइंड कैसा हो, कल्याणकारी संकल्प वाला। इस प्रकार से आपका ये पार्ट एक पूरा कंप्लीट होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।